पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? जी बिल्कुल, फ्लावर ही है। आज तक हमने परमात्मा की, महापुरुषों की, साधु साध्वी जी, भगवंतों की, मुमुक्षों की कथाएं सुनी है। उनके जीवन में घटित अलग अलग प्रसंग हमने देखे हैं, सुने हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को देखने का प्रयास करेंगे जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति संसार रूपी कीचड़ में भी संस्कार का सुंदर कमल है। कौन है वो व्यक्ति, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जब हम गुरु भगवंत के मुख से दीक्षा की बातें सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या संसार में रहकर धर्म नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ हमारी एक मान्यता ये भी कहती है कि हमारा संसार ऐसा है कि उसमें रहकर छोटा सा धर्म करना भी बहुत बड़ा संघर्ष है। संसार में रहकर धर्म करना बहुत कठिन है, एक तरह से नामुमकिन ही है। राजस्थान के मंडार निवासी उत्तम श्राविका पुष्पा बहन, जिनकी उम्र 61 वर्ष की है और इतने वर्षों से चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन संघ नवसारी गुजरात में रहकर तप, त्याग और आराधना की, और वर्तमान में दिल्ली के मानसरोवर गार्डन स्थित मंडार जैन संघ में भी उतनी ही अडिगता से धर्म, तप, त्याग और जिनाज्ञा का पालन जारी है। उन्होंने संसार में रहकर भी उच्च से उच्च धर्म आराधना कर इस मान्यता को गलत साबित किया है। 15 साल की छोटी उम्र में श्री प्रेम भुवन बानुसुरी समुदाय के आचार्य भगवंत श्रीमद विजय गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन निश्रा में उपध्यान आदि आराधना करने के बाद पुष्पा बहन के शुभ भावों में दृढ़ता आई। वैराग्य के भाव होने पर भी अंतराय कर्मों के कारण शादी करनी पड़ी, लेकिन संसारिक जीवन में भी उन्होंने ऐसी साधना की कि मोह राजा को भी लगे कि मुझे ललकारने वाले भी संसार में कोई है। आइए देखते हैं उन्होंने अभी तक क्या क्या आराधनाएं की है, सिर्फ 15 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, पुष्पा बहन ने पिछले 30 साल से एक भी दिन सुबह शाम का प्रतिक्रमण करना छोड़ा नहीं है। भले ही वे सफर में हो, शादी के प्रसंग में हो, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो, तब भी उन्होंने दोनों टाइम का प्रतिक्रमण किया, और प्रतिक्रमण भी बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े ही करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पुष्पा बहन को नियम है, वे बिना परमात्मा के दर्शन किए मुंह में पानी भी नहीं डालते हैं। कभी उन्हें ट्रेन से सफर करना पड़ता है तो वे उपवास कर लेते हैं, हालांकि उनसे उपवास होता नहीं है। जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन पूरी रात वॉमिटिंग होती है, लेकिन फिर भी आज तक प्रभु दर्शन किए बिना मुंह में पानी न डालने का नियम नहीं तोड़ा। एक बार पुष्पा बहन को अस्वस्थता के कारण हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रहना पड़ा, लेकिन फिर भी प्रभु के दर्शन करने के लिए हॉस्पिटल से मंदिर जाकर दर्शन करके आए और फिर उन्होंने बियाशना किया। पॉइंट नंबर 3, पुष्पा बहन ने पिछले 18 सालों से कभी छुट्टे मुंह नहीं खाया है, यानी कि पिछले 18 साल से उन्होंने बियाशने से नीचे कोई भी तप नहीं किया है, यानी कि 18 सालों में पानी की एक बूंद भी उन्होंने सूर्यास्त होने के बाद नहीं पी है, जो कि वंदनीय है। पॉइंट नंबर 4, पुष्पा बहन साल के 365 दिनों में से लगभग 270 दिन तो सिर्फ आयंबिल ही करते हैं, और बाकी के दिनों में एकाशना या बियाशना करते हैं, और उसमें भी लिमिटेड आइटम्स ही लेते हैं। उन्होंने वर्धमान तप की 51वीं ओली भी सुखशाता पूर्वक पूर्ण कर ली है। पॉइंट नंबर 5, लगभग 30 से 35 साल से पुष्पा बहन को काफी चीजों का जीवन भर के लिए त्याग है, जैसे कि टीवी, चप्पल, खाने में टमाटर, आम, अनार, भिंडी, पत्ता गोभी, दही आदि। पॉइंट नंबर 6, पुष्पा बहन कभी पंखे के नीचे नहीं सोते हैं, भले कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। वे खुद के लिए कभी फैन या कूलर का उपयोग नहीं करते हैं, और भले ही कितनी ठंडी क्यों ना हो, वे हमेशा ठंडे पानी से ही नहाकर प्रभु पूजा करने जाते हैं। कभी कहीं पंखे के नीचे बैठना पड़े तो काम होते ही उठकर बिना पंखे वाले रूम में चले जाते हैं। पुष्पा बहन लिफ्ट का भी कम से कम उपयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 7, पूरे साल में सिर्फ 10% दिन ही ऐसे होते हैं जब वो पूरी मुड यानी कि लगभग 12 बजे से पहले पानी पीते हैं। उनकी दिनचर्या में धर्म सर्वोपरि है, फिर संसार की जिम्मेदारी, और फिर अंत में अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति। पुष्पा बहन को अगर पता चलता है कि नवसारी में 3 अलग अलग जगह महात्मा विराजित हैं और अलग अलग टाइम पर प्रवचन है, तो वे हर जगह लाभ लेने अवश्य जाते हैं। उनके जीवन का एक ही नियम है, पहले परमात्मा, बाद में संसार। पॉइंट नंबर 8, एक तरफ दुनिया में 100-150 ड्रेस हो तो भी लोगों को कमी लगती है, और दूसरी तरफ पुष्पा बहन के पास सिर्फ 4 से 5 जोड़ी कपड़े हैं। इसके अलावा कपड़ों के मामले में कुछ परिग्रह नहीं है। कोई उन्हें गिफ्ट में कुछ देने की कोशिश भी करता है तो वे अपना परिग्रह नहीं बढ़ाते हैं, वे दूसरों को दे देते हैं। पॉइंट नंबर 9, पुष्पा बहन सामायिक और पौषध करने में हमेशा आगे रहते हैं। हर 14 वे साध्वी जी भगवंत के सानिध्य में उपाश्रम में जाकर पौषध करते हैं। जहां आज के समय में हम काम से थक कर दोपहर में सो जाते हैं, वही पुष्पा बहन दोपहर में सोने की जगह सामायिक करते हैं। वे प्रतिदिन कम से कम 1 सामायिक तो करते ही है। पॉइंट नंबर 10, लगभग 46 साल से एक दिन भी पुष्पा बहन ने रात को नहीं खाया है। पुष्पा बहन ने अपने गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी संपूर्ण रात्रि भोजन त्याग किया था। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी और पर्वत की तरह अडिग रहे। एक बार तो ज्ञान पंचमी के दिन आयंबिल किया था और अगले दिन उनकी बेटी का जन्म हुआ था।
इस तरह से उन्होंने भी गर्भ संस्करण किया है। पॉइंट नंबर 11, बिना अंजन शलाका की हुई परमात्मा की मूर्ति में प्रभु का अवतरण संभव नहीं है। पुष्पा बहन को परमात्मा के दर्शन का नियम था, ये तो हम सब ने देखा, लेकिन वे बिना अंजन शलाका की मूर्ति के दर्शन को पूर्ण रूप से प्रभु दर्शन नहीं मानते हैं। उनकी जीवन का एक प्रसंग सुलसा श्राविका की श्रद्धा को याद करा दे ऐसा है। एक बार किसी प्रसंग से उनका बाहरगांव जाना हुआ। वहां पर परमात्मा दर्शन के लिए एक मिश्र मंदिर, यानी कि सभी धर्मों की अलग अलग मूर्तियां जहां पर हो वैसा मंदिर था। मंदिर में वीतराग प्रभु परमात्मा की भी मूर्ति थी, लेकिन पुष्पा बहन ने वहां के दर्शन को स्वीकार नहीं किया और वहां से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मंदिर में परमात्मा के दर्शन किए। पॉइंट नंबर 12, साधु साध्वी जी भगवंतों की सेवा में पुष्पा बहन हमेशा आगे रहते हैं। नवसारी में किसी भी गुरु भगवंत को विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने हो तो पुष्पा बहन हमेशा इस काम के लिए आगे रहते हैं। सिर्फ साधु साध्वी जी भगवंत की सेवा ही नहीं, साधर्मिक भक्ति में भी वे सबसे आगे रहते हैं। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें नवसारी चिंतामणि संघ से श्रेष्ठ साधर्मिक भक्ति के लिए गोल्ड मेडल भी मिला है। पॉइंट नंबर 13, पुष्पा बहन के घर में अगर उनकी संतान की डिलीवरी हुई हो तो वे घर का खाना छोड़कर 30 दिन आयम्बिल खाते में जाकर आयम्बिल कर लेते हैं ताकि उनके प्रभु दर्शन का नियम न टूटे। पॉइंट नंबर 14, पुष्पा बहन ने स्वयं के जीवन में और अपनी बेटियों के जीवन में भी अंतराय धर्म के चुस्त पालन का कड़ा आचरण किया और करवाया है। पॉइंट नंबर 15, धर्म की दुनिया में इतना उच्च जीवन जीने के बावजूद पुष्पा बहन को कभी भी अपनी प्रसिद्धि या प्रसारण का कोई लोभ नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि उनका ये वीडियो बन रहा है। वो इन सब से लाखों कोस दूर ही रहना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुष्पा बहन का एक फोटो भी प्राप्त करना उनकी बेटी और दामाद के लिए असंभव है। बहुत मुश्किल से एक ग्रुप फोटो में से उनकी ये तस्वीर हमें मिल पाई है। ऐसे महान पुण्यात्मा आज भी संसार में रहकर जिन आज्ञा का अद्भुत पालन कर रहे हैं और आगे भी करने के लिए तत्पर है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? जी बिल्कुल, फ्लावर ही है। कर्म के दलदल में धर्म का कमल है पुष्पा बहन। हम ऐसे पुण्यात्मा की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।